Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं। एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। जंगलों और पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाला इंसान जब गांव और शहरों में जा बसा, तब उसने कारोबार और लेन देन में सुविधा के लिए ऐसे साधन का आविष्कार किया जिसके आगे आज सारी दुनिया झुकती है, जिसके पीछे आज हर औरत मर्द लगा है, जिसके पीछे आज हर अमीर गरीब भाग रहा है। इस आविष्कार का नाम है पैसा। किसे मालूम था कि ये पैसा, जिसका आविष्कार साधन समझकर किया गया था, आगे चलकर भगवान बन बैठेगा। किसे मालूम था कि ये पैसा, जिसकी शक्ल चक्र सी है, सारी दुनिया को चक्कर में डाल देगा। किसे मालूम था कि सुंदर दिखाई देने वाला ये पैसा शैतान का भी बाप निकलेगा। दुनिया में आज तक जितने भी पाप हुए हैं, उसके पीछे 3 कारण थे: ज़र, ज़न और ज़मीन, यानी पैसा, औरत और जायदाद। इन तीनों में सबसे पहला नंबर है पैसे का। ये पैसा ही तो है जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है। ये पैसा ही तो है जो भाई को भाई का गला काटने पर मजबूर कर देता है। ये पैसा ही तो है जो पति पत्नी के नाजुक रिश्तों को चकनाचूर कर देता है। ये पैसा ही तो है जो बेटे को बाप का दुश्मन बना देता है, मोहब्बत भरे दिलों के बीच गहरी दरार पैदा कर देता है। इस पैसे में वो जादू है जो बेईमान को ईमानदार बना देता है और ईमानदार को बेईमान। इस पैसे में वो जादू है जो पापी को धर्मात्मा बना देता है और धर्मात्मा को पापी। और तो और इस पैसे में वो जादू है जो परमात्मा को शैतान बना देता है और शैतान को परमात्मा। आइए देखते हैं हमारी इस कहानी में क्या होता है पैसे के पीछे। अब मैगजीन ही पढ़ते रहोगे, चाय ठंडी हो रही है। ओह हाँ। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। अरे निर्मला, माफ कर दीजिए भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए भाई तुम फिर आ साहब। गए? देखिए भाई साहब, कैसे माफ कर दूं? तुम लोगों ने जो हमारे साथ दगाबाजी की है उसे कैसे माफ कर दूं? हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए भाई साहब। देखिए पुरानी बातें भूल जाइए और इन्हें माफ कर दीजिए। हेलो, महेंद्र महलोत्रा स्पीकिंग। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या? हाँ, दिल्ली आना पड़ेगा। क्यों? ओ, लाखों का टेंडर हाथ से निकल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। अच्छा वो रमेश, तुम आ गए? क्या बात है भाई साहब? देखो, मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है। हाँ। 2-3 दिन लग जाएंगे। अच्छा। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना।
खुशियां मनाओ, अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया। रमेश, वो कैसे? बच्चे को गायब करवा के। पुरानी बस्ती का गुंडा दगड़ू उस्ताद आज रात बच्चे को गायब कर देगा और पूरा पैसा मिलने पर उसे खत्म भी कर देगा, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। रमेश, मेरा जी डर रहा है, अगर किसको हम पर शक हो गया तो? उससे पहले ही हम भाई साहब की तिजोरी साफ करके इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। रमेश, मेरी मानो तो ये सब मत करो। पको मत। तुम क्या चाहती हो कि हम भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारते रहें? भाई साहब की दौलत पर हमारा भी हक है। लेकिन बच्चे से क्या दुश्मनी? बच्चे को खत्म करवा के मैं भाई साहब को जिंदगी भर तड़पाना चाहता हूँ, ताकि बदले की वो आग जो अपनी बेइज्जती की वजह से मेरे दिल में जल रही है कुछ तो शांत हो। मगर अब अगर मगर कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, आज रात, समझी? बच्चा कहाँ गया? मुझे नहीं पता। मुबारक हो लक्ष्मी। अरे ऐसी खुशी के मौके पर तुम लोग ये रोती सूरत बनाए क्यों खड़े हो? क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? कोई मुन्ने को उठा के ले गया भाई साहब। क्या? बच्चे को उठा कर ले गए? क्या कह रही हो? रमेश, तुम क्या कर रहे थे? आप उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं? देवर जी तो मेरे पास ही थे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, नहीं, नहीं, लक्ष्मी, हे भगवान, लक्ष्मी, लक्ष्मी, हे भगवान, ये क्या हो गया? अबे चुप, हरामखोर की औलाद। 2 दिन से पैं पैं करके नाक में दम कर रखा है। ये किसका बच्चा उठा के लाया है रे दगड़ू? हाँ? इस शहर के एक मालदार आदमी का। इसे गायब करने और खत्म करने के लिए उस मालदार के भाई ने 25,000 में सौदा किया है। मगर क्यों? देख कमला, हाँ? मैं आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। मगर ये तो पाप है। पाप? अरे पाप तो तू भी करती है, अपने जिस्म को बेचकर। देख दगड़ू, मैं जो पाप करती हूँ उसमें दूसरों को सुख मिलता है, और तू जो पाप करने जा रहा है ना, उससे किसी को सुख नहीं मिलेगा, समझा?
अरे किसी को मिले या ना मिले, मुझे तो मिलेगा 25,000, पूरा 25,000। देख दगड़ू, आज तक तूने बड़े पाप किए हैं, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, मगर आज इस नन्ही सी जान को मत मार। इसे इसके बाप के पास वापस कर दे। हो सकता है वो तुझे 25,000 के 50,000 दे दे। हाँ, तेरा आइडिया भी बुरा नहीं है, मगर अभी नहीं। जब दगड़ू के हाथ पांव में शक्ति नहीं रहेगी, उस वक्त। मगर तब तक तो तू इसकी जान ले लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर। तो क्या हुआ? अरे इसके बाप को थोड़ी पता चलने वाला कि उसका बेटा खत्म कर दिया गया। मैं किसी भी बच्चे को लेकर उसके बाप के पास पहुंच जाऊंगा। उसे मेरी बात का भरोसा करना ही पड़ेगा। अरे बच्चे की मोहब्बत होते ही ऐसी है, क्या समझी? जा धंधे पे जा। रंगा सेठ का आदमी आया था, 500 एडवांस दे के गया है। कौन है? भाई जी, तुम्हारा आदमी कहाँ है? वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हम लोग तुम्हारे पास आ रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, वो मौके पर ही। वो सब तो ठीक है भाई जी, मगर तुम ये कहोगी कि सौदा कैंसिल, तो भी 25,000 देना पड़ेगा। 25 के 50 ले लो, मगर बच्चा मुझे दे दो, मैं उसके माँ बाप को वापस कर दूंगी। जब पति नहीं रहा तो ये धन दौलत किस काम की? अगर इस औरत को खत्म कर दूं, तो ये सारा माल मेरा। पचास नहीं, अब तो ये सब। ये क्या कर रहा है तू? ये बच्चा बच्चा बच्चा, आजा आजा मेरे पास।
रहो मेरे लाल। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। अरे यार, आज पहला लेक्चर कौन सा है? पहला लेक्चर मेरे ख्याल से हिस्ट्री का है। तैयारी हो गई ना? अरे, ओ अमीरजादी। क्या कहा बदतमीज? बदतमीज नहीं मैडम, मेरा नाम विजय। लगता है तुम्हारी जबान को लगाम की जरूरत है। लगाम की जरूरत तो आपके इस खटारे को है। इडियट! क्या कहा? तुम जैसे भिखारियों को ये भी पता नहीं कि ये खटारा नहीं, लाख रुपए की गाड़ी है। भिखारी तो तुम हो। तुम ना तो तुम्हारे पास कोई सभ्यता है और ना ही कोई संस्कृति, बस पैसे की गर्मी है। अपनी औकात में रहो अमीरजादी। तुम जैसे 2 टके के आदमी की ये हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़े, मैं देख लूंगी। अब तो इस कॉलेज में या तुम रहोगे या मैं। चल भाई चल। सुनो तो विजय, जानते हो कौन थी? ट्रस्टी साहब वर्मा जी जो है ना, उनकी बेटी उषा थी। होगी यार, चल भाई। अरे सुनो तो मिस्टर ब्रिलियंट, बोरिया बिस्तर बांध कर रख लो। तेरे दिन अब भर गए बच्चों। डैडी, डैडी, आज कॉलेज में एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की। डैडी, मेरी बेइज्जती की। मैं आपको बैन नहीं कर सकती हूँ। क्या? जी। कौन था वो बदतमीज? ऐसे लड़के को तो कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं भी प्रिंसिपल को फोन करता हूँ। हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। आज किसी लड़के की ये हिम्मत कि वो मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करे। आपको ऐसे लड़के को कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे रस्टिकेट कर देना चाहिए। जी थैंक यू। बस बेटे। जी डैडी। विजय, तुम कॉलेज के होनहार लड़के हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सर, मैं आपसे ये बताना चाह रहा था सर कि मैं ये... लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें उषा से माफी मांगनी होगी। सर, मैंने कोई कसूर ही नहीं किया है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तो तुम उषा से माफी नहीं मांगोगे? सर, आप ही ने सिखाया है कि मर जाना लेकिन जुल्म के आगे कभी ना झुकना। इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं सर। यू आर रस्टिकेटेड। ठीक है सर। अरे तुम लोगों ने हाथ पैर वाला बल्ब देखा है? नहीं। वो रहा। सुना नहीं प्रोफेसर क्या कह रहा था? विजय, तुम जरूर एक दिन देश का नाम रोशन करोगे। गुरु, क्या ये मरकरी बल्ब है? नहीं, ये भारतीय बल्ब है। भारत माता की, भारत माता की। अबे भारत माता की नहीं, भारत पिता की जय बोल। भारत पिता की, भारत पिता की जय, भारत पिता की जय। साला बड़ा आदर्शवादी बना फिरता। लगता है मनोज कुमार की फिल्में बहुत देखता है। ये मिट्टी नहीं है, भगवान है। क्या बात है विजय, आज इतनी जल्दी घर जा रहे हो? भाई वो कॉलेज की किसी लड़की ने शिकायत कर दी थी, इसलिए मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। शिकायत तुम्हारी और वो भी लड़की? हाँ। कौन है वो? ये वो किसी ट्रस्टी की लड़की है, नाम है उसका उषा। उषा? हाँ। फिक्र मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, डोंट वरी। ठीक है, चलते हैं। उषा, गुड न्यूज फॉर यू। सुना तुमने? विजय को कॉलेज से प्रिंसिपल ने निकाल दिया। अच्छा, क्या बात है। हाँ। अब आएगा मजा। अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता था। आओ बैठो। चलो।
देखा ना, हमसे टकराने का अंजाम। चुटकी बजाते ही कॉलेज से रस्टिकेट कर दिए गए ना। मैडम ये आपकी चुटकी का नहीं, पैसे का कमाल है। अच्छा। पैसे का, वरना चुटकी बजाना तो हमको भी आता है। अच्छा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बल तो मेरे माथे पर भी नहीं है। वो इसलिए कि मुझ जैसा मेहनती स्टूडेंट, उसे एडमिशन किसी भी कॉलेज में मिल जाएगा। लेकिन तुम अपनी खैर मनाओ, यहाँ से निकाली गई तो किसी और कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल, क्योंकि आपके पिता सिर्फ इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, दुनिया भर के नहीं। हाँ। उषा, क्या है? तुमने विजय को कॉलेज से निकालकर अच्छा नहीं किया। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गलती विजय की नहीं होगी। विजय जैसा शरीफ और होनहार लड़का अपनी कॉलेज में शायद ही दूसरा हो। ओफो, उसकी शराफत की गुण गाकर मुझे क्यों बोर करते हो? मैंने जो कुछ किया ठीक किया। इडियट। विजय, आया माँ। क्या बात है, आज तू बहुत उदास है। नहीं माँ, वैसी तो कोई बात नहीं है, बस यूं ही। कोई बात है जरूर, बता दे, तुझे मेरी कसम। माँ वो मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। हाँ? क्या कहा? तुझे कॉलेज से निकाल दिया गया? मगर क्यों? इसलिए कि मेरे स्वाभिमान ने एक अमीरजादी के घमंड को चोट पहुंचा दी। हे भगवान, क्या मेरा सपना साकार होने से पहले ही दम तोड़ देगा? तू निराश मत हो माँ, अगले साल मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। विजय, तू तो जानता है कि कैसे कैसे जतन करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ। रात रात भर जाग कर सिर्फ इसीलिए काम करती हूँ कि तू पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए। जज्बात में बहकर अपना ये साल खराब मत कर विजय, कोई उपाय सोच। उपाय सिर्फ एक है माँ, और वो ये है कि मैं उस घमंडी लड़की से माफी मांगू, और ये मैं कभी नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तेरा या मेरा मान घटे। हाँ, मगर हाँ, मैं उस लड़की से मिलूंगी जरूर। जरा देखूं तो उसे घमंड किस बात का है। क्या नाम है उसका? उषा। कितना अच्छा लग रहा है। एक दिन ऐसा मजा चखाऊंगी, मजा आ जाएगा। उषा जी, उस बदतमीज विजय को कॉलेज से निकलवाने पर मेरी बधाई कबूल कीजिए। आज तो गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा बंडा। हाँ, ठंडा तो मिलना चाहिए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक्स। मांगा हमने, मिला इसको। आप लोगों को भी मिल जाएगा। उषा जी, अगर आपसे कोई बदतमीजी करे तो मुझसे कहिएगा, हड्डी पसली एक कर दूंगा। अच्छा, उषा ये आपसे मिलना चाहती है। क्या बात है? मैं विजय की माँ हूँ। तो मैं क्या करूँ? देखो, मैंने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, मगर आज तुम्हारे आगे झोली फैलाकर अपने बेटे के भविष्य की भीख मांगती हूँ। उसे बर्बाद होने से बचा लो। कभी नहीं, उसे अपनी किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, तुम्हारे पैर। माँ, ये तो क्या कर रही है माँ? विजय, इससे दया की भीख मांग रही है, इसके पैर पड़ रही है जो कि दौलत के नशे में चूर है। अरे इस घमंडी लड़की के पैर पड़ने से पहले तो बेहतर ही होता कि तू मेरा गला दबा देती। चुप कर विजय, बड़ा आया स्वाभिमान वाला। क्या हो जाता अगर तू माफी मांग लेता, छोटा हो जाता। अरे हम छोटे लोग तो होते ही इसलिए हैं कि बड़ों को उनके बड़ेपन का एहसास दिलाते रहे। बेटी, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे ये तो है ही नादान, इसकी ओर से मैं बस कीजिए माँ जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी। सुना विजय, सुना तो क्या मेरा विजय कॉलेज आ सकता है? हाँ माँ जी। बेटी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपने मुझे बेटी कहा है। हाँ। और बेटी माँ पे एहसान नहीं करती। बेटी, बस 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 बस, बहुत हो गया नाटक। माँ तू चल यहाँ से, तू इन अमीरों को नहीं जानती।
ऊपर से जितने उजले होते हैं अंदर से उतने ही काले होते हैं। चल। विजय, I'm sorry. The principles of socialist power called for the transfer, and the Bolsheviks have to transfer that political power to. हेलो विजय। विजय, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। Due to adult franchise, it calls for the people to come forward and see that leadership is. ऐसा भी क्या गुस्सा विजय, मुझे माफ कर दो ना। देखो मैम साहब, मुझे परेशान मत करो। हाँ, कमाल है, परेशान तो तुम मुझे कर रहे हो। मैं कब से कह रही हूँ माफ कर दो, लेकिन तुम हो के सुनते ही नहीं। अच्छा बाबा, चलो माफ किया, बस। ऐसे नहीं, क्या ऐसे? प्यार से, और वो भी तुमसे। विजय, अगर तुमने मुझे प्यार से माफ नहीं किया, मैं रोऊंगी। रो? चौक से? ये लो, जरूरत पड़ेगी। गुड मॉर्निंग विजय, मैं कॉलेज जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ। जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ओहो विजय। ओहो, क्या तमाशा है, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? वही जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा लोगों की छोड़ो, वो देखो। आप चुपचाप गाड़ी में बैठोगे या नहीं? वरना अच्छा, क्या परेशानी। अच्छा बाबा, बैठता हूँ ना। बोला बैठता हूँ। चमत्कार हो गया, अरे ये तो बड़ा ही चमत्कार हो गया कि दुश्मनों से तुझको जो प्यार हो गया। हाँ, प्यार 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 मुझे प्यार हो गया। कुछ भी तो
खुशियां दे देते हो जीवन भर का रोना। अरे प्यार को खेल समझते हो तुम, दिल को एक खिलौना, लेकर खुशियां दे देते हो जीवन भर का रोना। प्यार आजकल तो व्यापार हो गया, प्यार आजकल तो व्यापार हो गया, के दुश्मनों से तुझको जो प्यार हो गया। हाँ, ये तो बड़ा ही चमत्कार हो गया। जीवन के इस खेल में अब तो मिलकर हंसना रोना, भूल जाएंगे खेल खेल में क्या पाना क्या खोना। आज तो किसी से इकरार हो गया, आज तो किसी से इकरार हो गया, दिल ढूंढता था जिसको दीदार हो गया। ये तो बड़ा ही चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, ये दुश्मनों से तुझको जो प्यार हो गया। प्यार 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 मुझे प्यार हो गया, प्यार 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 मुझे प्यार हो गया। उषा, कहीं ये सब सपना तो नहीं? कहाँ तुम, कहाँ मैं, तुम आसमां, मैं ज़मीं, तुम सब कुछ। विजय, वो देखो, दूर कहीं जमीन और आसमान गले मिल रहे हैं। वो हमारी नजरों का धोखा है उषा। अगर वो हमारी नजरों का धोखा है तो बड़ा ही हसीन धोखा है। जी चाहता है मैं जिंदगी भर ऐसा ही धोखा खाती रहूं। लेकिन मोहब्बत में इतना अंधापन भी ठीक नहीं कि मैं सच्चाई को ना देख पाऊं। और सच्चाई ये है कि तुम्हारी अमीरी मेरी गरीबी को स्वीकार नहीं कर सकेगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मोहब्बत को पाने के लिए शाहों ने भी अपने ताजुब तक को ठुकराया था। वक्त आने पर मैं भी इतिहास लिखूंगी, ऐसा ही इतिहास। दोस्तों 11 तारीख को कॉलेज के जेएस का इलेक्शन है। मैं समझता हूँ इस पोस्ट के लिए विजय से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और मैं कुमार की राय का अनुमोदन करता हूँ। ये आप लोगों का प्रेम है, ये आप लोगों का विश्वास है कि आपने मुझे उम्मीदवार के काबिल समझा। लेकिन अगर मैं इन उलझनों में उलझ गया तो एक तो मैं अपनी पढ़ाई से लापरवाह हो जाऊंगा और दूसरे मैं अपनी माँ का सपना साकार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरे बजाय इस इलेक्शन में अविनाश हिस्सा ले। क्यों भाई? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अविनाश इलेक्शन में पैसा भी भरपूर खर्च करेगा।
मेरी तरफ से बेस्ट विशेस अविनाश। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम सूचित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे, धन्यवाद तो मैं तुम्हें उस दिन दूंगा जिस दिन तुम इलेक्शन जीत कर दिखाओगे। और वो दिन कभी नहीं आ सकता। वो दिन भी आ सकता था प्यारे, जरूर आ सकता था, अगर मुकाबले पे हम ना होते। गुरु, तुम्हारे होते हुए भला किसकी मजाल जो इस कॉलेज का जीएस बन सके? जीएस तो क्या, वो तो इस कॉलेज के चपरासी भी नहीं बन सकता। क्या बक रहा है बे? चुप गधे, सोचता समझता नहीं और कुछ भी बोल बैठता है। जाओ, इलेक्शन की तैयारी करो। पिताजी का हुक्म है कि पैसा पानी की तरह बहा दो, लेकिन इलेक्शन जरूर जीतो। मेरी ये जीत राजनीति में पिताजी की पोजीशन और मजबूत कर देगी। लीजिए, अब आप लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करने आ रहे हैं आपके अपने लीडर श्री अविनाश कुमार वर्मा। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने वोट मुझे दें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप ऐसे आदमी को वोट दें जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम तो क्या, ये भी नहीं जानता कि उसका रोल नंबर क्या है, जो ये भी नहीं जानता कि स्टूडेंट्स की मांगे क्या हैं, जो ये भी नहीं जानता कि हर साल गलत मैनेजमेंट की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। अब आप ही सोचिए, ऐसे कैंडिडेट को वोट देकर आप अपनी प्रॉब्लम्स कम करेंगे या और बढ़ा देंगे? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना वोट सोच समझकर सही आदमी को दें। धन्यवाद। सुनो साथियों, सुनो, अपने जन्मदिन की खुशी में मैं आप सबको पार्टी दे रहा हूँ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, रुक जाइए, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। विजय, किसके ख्यालों में खोई हो जाने मन? शाहजहां की। शाहजहां? ये कौन कबाब में हड्डी है? अरे वाह, हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हुए तुम शाहजहां को नहीं जानते? अच्छा अच्छा, वो शाहजहां जिसने वो क्या कहते हैं वो ताजमहल बनाया था। मैं तो समझा था कि तुम क्या समझे थे? मेरा कोई पत्ता काटने वाला आ गया। विजय, मेरे दिल में ऐसा ख्याल आने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। अच्छा, तो क्या तुम मुझे इतना चाहती हो? नहीं, इतना। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उषा। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा बाबा, अब ऐसा मजाक नहीं करूंगा बस। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें इस शाहजहां का ख्याल कैसे आया? इसलिए क्योंकि शाहजहां ने मुमताज से इतना प्यार किया था कि उसकी याद में एक ताजमहल बना दिया। अरे उसने तो पत्थर का ताजमहल बनाया था, मैं नहीं, हम। हाँ, हम अपनी मोहब्बत का ताजमहल बनाएंगे, ऐसी जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। विजय, चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अबे उल्टा है, अबे उल्ट, सीधा लग, सीधा कर। चलो चलो, कम ऑन यार, हरी अप, हरी अप, हरी। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? क्यों भाई, तुम लोग इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या बात है? सुनील और उसके साथियों ने रात हमारे पोस्टर फाड़ डाले। बस इतनी सी बात? अरे भाई, पोस्टर तो फिर लग जाएंगे। और वो हरामजादे फिर फाड़ डाले। अरे मैं तो कहता हूँ सालों की धुलाई कर डालो। अरे धुलाई तो क्या, रंगाई भी करनी पड़ेगी। नहीं भाई, हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कॉलेज का अनुशासन खराब हो। धीरज से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। विजय, ठीक उसी वक्त होगा जब तुम हमारे साथ रहोगे। अगर तुमने एक भाषण दे दिया तो समझ लो सारी कॉलेज हमारे साथ हो गई। ऐसा? ठीक है, कल की सभा में मैं भी रहूंगा। क्या चाल है गोरी, क्या बाल है गोरी। शट अप, मैं प्रिंसिपल साहब से शिकायत करूंगी। शौक से कीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो होने वाले जीएस अविनाश के साथी हैं। सुनिए, हेल्प मी। क्या हुआ बे?
क्या हो बे, लड़की को छोड़ दो। भाग। क्या हुआ रे भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बताता हूँ। साथियों, अभी अविनाश जीएस नहीं बना है तो ये हाल है। कल को जीएस बन गया तो इस कॉलेज का क्या होगा? इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फैसला काफी सोच समझ कर करें। यानी अविनाश वर्मा मुर्दाबाद। शांति शांति। क्या बात है, विजय अब तक आया नहीं? मैं अभी देख के आता हूँ। साथियों, ये इलेक्शन नहीं है, झूठ और सच की लड़ाई है, जुल्म और इंसाफ की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपको सच और इंसाफ का साथ देना होगा, यानी सुनील सक्सेना का साथ देना है। शांति शांति, आज कॉलेज नहीं आई। देखिए, कुछ लोग सभा को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे विनती है कि वे ऐसी छिछोरी हरकतें न करें। छिछोरी हरकतें तुम और तुम्हारे साथी करते हैं। तुम्हारे साथियों ने लड़कियों को कॉलेज में आना मुश्किल कर दिया है। ये गलत है। मेरे किसी साथी ने किसी लड़के के साथ न छिछोरी हरकत की है न कभी करेंगे। ये झूठा है। इसका सबूत कल मिल चुका है। गुरु कैसी रही? हो गया ना वो अविनाश का बच्चा बदनाम। सारे कॉलेज में थू थू हो रही है। गुड, बहुत अच्छे। ये लो 100 का नोट और जाओ ऐश करो। विजय। सॉरी अविनाश, कल माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए सभा में मैं आ नहीं सका। बाय द वे, सभा कैसी थी? शेम शेम के नारों से भंग हो गए। क्यों? पता नहीं किन लोगों ने एक लड़की को छेड़ा था और बदनाम हो गया अपना अविनाश। अविनाश बाबू, ये रहा आपका मुझे। सुनील के भाड़े का टट्टू, जिसकी वजह से मैं बदनाम हुआ। कोई बात नहीं अविनाश, अब बाजी हमारे हाथ में है। ले आ साले को, चलो पकड़ो। भाइयों और बहनों, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। लड़की को छेड़ने पर मैंने अविनाश के साथियों का विरोध किया था। जिसका मुझे यह नतीजा मिला। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। गुरु, अब तो बुरे फंसे, अब मेरा क्या होगा? अरे चुप रहे। साथियों, ये सब अविनाश को बदनाम करने का नाटक है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत सुनिए इसी के मुंह से इसकी गवाही। इस नाटक के लिए सुनील ने मुझे पैसे दिए थे। नहीं साथियों, ये गलत बोल रहा है। अगर वो गलत है तो ये है। अरे ये अरे लगता है यार। साथियों, अब बताइए, आप वोट किसे देंगे? सबको पता है अब हम क्या करेंगे।
सबको पता है अब हम क्या करेंगे, ठीक हो गए हम नहीं डरेंगे, और करेंगे हम डांस डांस डांस, प्यार 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 प्यार। जीत गए इलेक्शन, हो गया सिलेक्शन, जीत गए इलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। आगे बढ़ेंगे हम प्यार करेंगे, प्यार का हम इकरार करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम प्यार करेंगे, प्यार का हम इकरार करेंगे, हम जीते वो हारे हारे, हम जीते वो हारे। हो जय जगदीश हरे, हो जय जगदीश हरे। जीत के हमने उनके सब सुख चैन हरे, हो जय जगदीश हरे, जीत के हमने उनके सब सुख चैन हरे। हो जय जगदीश हरे, जीत गए इलेक्शन, हो गया सिलेक्शन, जीत गए इलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। आओ मिलकर डांस करें, डांस करें, रोमांस करें, आओ मिलकर डांस करें, डांस करें, रोमांस करें। जीत गए इलेक्शन, हो गया सिलेक्शन, जीत गए इलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। दोस्तों, जीवन एक खेल है और इस खेल में जीत हार तो होती ही है। सच्चा खिलाड़ी वही है जो अपनी हार हंसते हंसते स्वीकार कर ले, और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। गुरु, हमारी समझ में एक बात नहीं आई। कौन सी बात? सबके सामने माफी मांगने वाली बात। प्यारे, मैं पॉलिटिशियन बाप का बेटा हूं। अगर सबके सामने माफी नहीं मांगता तो उषा के निकट आने का मौका कैसे मिलता? लेकिन उषा के करीब आके तुम करोगे क्या? अबे तू निराग गाउदी है, गाउदी। उषा इस कॉलेज की सबसे हसीन लड़की है और मैं इस हसीन लड़की को पाना चाहता हूं किसी भी कीमत पर। बस करो विजय, हंस के मेरे पेट में दर्द होने लगा है। अरे नहीं साहब, ऐसा कैसे बस करेंगे? एक जोक और सुनो। नहीं, बस करो। नहीं, एक और। एक आदमी अपने एक दोस्त से कह रहा था कि जब मेरी शादी हुई तो पहले साल मैं बोलता रहा और मेरी पत्नी सुनती रही, और दूसरे साल मेरी पत्नी बोलती रही और मैं सुनता रहा। और साहब, अब हाल ये है कि हम दोनों बोलते हैं और सारे मोहल्ले वाले सुनते हैं। अपने साथ भी ऐसा ही होगा क्या? अरे नहीं, हमें बोलने का मौका ही कहाँ मिलेगा। ऐसा क्यों? तुम जैसी खूबसूरत पत्नी के साथ क्या मैं बातों में वक्त गवाऊंगा? बेशर्म कहीं के। एक बुरी खबर है, विजय और उषा में बड़ा रोमांच चल रहा है। हर जगह दोनों साथ दिखाई देते हैं। लगता है तुम देखते रह जाओगे और चिड़िया फुर्र हो जाएगी। शट अप! ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो चाल चलूंगा कि एक दिन तुम लोग देखोगे उषा मेरे साथ होगी, मेरी पत्नी के रूप में।
सच कहता हूँ उषा, अगर मैं कभी होता तो तुम्हारी इस खूबसूरती पर ढेर सारी कविता लिख डालता। उफ, ये शरबती आंखें, ये गुलाबी गाल, ये शबनमी होठ, ये रेशमी जुल्फें। रुक क्यों गए विजय? कहते जाओ। अच्छा लगता है, दिल चाहता है तुम ऐसे ही कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। उषा, तुम तो मेरे दिल की हर धड़कन में समा चुकी हो, मेरे रोम रोम में बस गई हो। सोते जागते चलते फिरते बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। मेरा भी एक एक पल तुम्हारी यादों के साए में गुजर रहा है। एक एक लम्हा तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू से महक रहा है। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब तुम मुझे, जब शहनाई बजेगी, डोली सजेगी और तुम दुल्हन बनी मेरे घर आओगी। विजय। हेलो, वर्मा हियर। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुनील सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ, अनिल सक्सेना का बेटा। हाँ हाँ, बोलो बेटे। डैडी आज शाम आपसे मिलने आ रहे हैं। मुझसे? जी। ठीक है, हाँ मैं घर ही पर रहूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। आहा, कितना खूबसूरत नजारा है, ये देखो। It's really beautiful out there. और कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ना। आओ और आगे चलते हैं। ये देखो, वो देखो कितना खूबसूरत जगह, देखा? आओ चलो, यहाँ बैठे। आओ। आहा, वाह। विजय, सुना है मोहब्बत करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। क्या हम कामयाब होंगे? क्यों नहीं होंगे? अगर हम अपने इरादों पर अटल रहे तो जरूर कामयाब होंगे। हमारे इरादे तो इन चट्टानों की तरह अटल है। आओ इस पत्थर पे अपना नाम लिखकर ऐसी निशानी छोड़ जाए जो हमेशा अपने अटल इरादे और मोहब्बत की याद दिलाती रहे। आइए आइए सक्सेना हेलो साहब। वर्मा, कैसे हैं आप? फाइन। तशरीफ रखिए। आपने क्यों तकलीफ की? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं वर्मा नहीं, तुम ठहरे लड़की वाले, अगर हम तुम्हें बुलाते तो ये उसूल के खिलाफ बात होती। सक्सेना साहब, मैं कुछ समझा नहीं। भाई वर्मा, हम तुम्हारी बेटी उषा को सक्सेना खानदान की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? तुम्हें कोई एतराज है? कैसी बात कर रहे हैं सक्सेना साहब? आपके साथ रिश्तेदारी जोड़ने में भला किसी को कोई एतराज हो सकता है? तो फिर बात पक्की? पक्की। पक्की। डैडी। लो, उषा भी आ गई। उषा बेटी, ये सक्सेना साहब है। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं और मैंने हाँ कर दी। क्या? हमें तो मालूम ही था तुम हैरत में पड़ जाओगी। अरे जब हमने ये प्रपोजल वर्मा के सामने रखा तो इसके तो होश ही उड़ गए। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि सक्सेना खानदान से रिश्तेदारी होगी। क्यों वर्मा? जी जी हाँ, जी हाँ। अच्छा बेटी, फिर मिलेंगे। अरे नहीं सक्सेना साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक तो आपने मुंह मीठा नहीं किया, और बगैर मुंह मीठा किए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तुमने हाँ कर दी, मुंह मीठा हो गया। अरे नहीं सक्सेना साहब, प्लीज। नो फॉर्मेलिटीज वर्मा, नो फॉर्मेलिटीज। ओके बेटी। बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा रिश्ता इतने ऊंचे घराने में हो गया, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बेटे तुम तो खुश हो ना? डैडी, वो क्या है कि... क्या बात है बेटी? बोलो, घबराओ मत। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। अच्छा होता अगर एक बार आप विजय से मिल लेते। विजय? कौन विजय?
हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। तो फिर ठीक है, उसे कह दो कि कल हमसे ले। डैडी। विजय। क्या बात है मेम साहब, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। तुम सुनोगे तो तुम भी खुशी से नाच उठोगे। क्यों भाई, कोई लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी से भी बढ़कर डैडी ने तुम्हें बुलाया है। बाप रे, ये लॉटरी है या कचहरी का सामान? कब बुलाया? कल शाम को। मर गए? क्या हुआ? एक दिन में कौन सी कर देगा? अरे क्या कौन सी कर देगा? अरे भाई सूट। सूट? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे डैडी के सामने इन कपड़ों में जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, किराए का चलेगा। क्या? सूट। विजय, अब मजाक बहुत हो गया। मजाक तो उस वक्त होगा जब मैं इन कपड़ों में अपने होने वाले ससुर से मिलने जाऊंगा। आखिर वो शहर के रईस आदमी है ना। रईस होंगे वो शहर वालों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी उषा के डैडी हैं, समझे? तो याद है ना, कल शाम को। तो तुम उषा से मोहब्बत करते हो? जी नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। झूठ। उषा तो तुमसे मोहब्बत कर सकती है, मगर तुम उषा से मोहब्बत नहीं करते। सर, मेरी मोहब्बत बिल्कुल उसी तरह सच है जिस तरह आसमान पे चमकता सूरज। अगर तुम्हारी मोहब्बत में जरा भी सच्चाई होती तो तुम उषा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते। जानते हो वो किस माहौल में पली बड़ी है? उसके एक इशारे पे नए जेवरात खरीदे जाते हैं, नई कारें खरीदी जाती हैं। तुम तो शायद एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते। वर्मा साहब, पैसा ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत नहीं है। पैसा ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, बाकी सब बकवास है। जिनके पास पैसा नहीं वो भूख खाते हैं, भूख पहनते हैं और भूख ओढ़ते हैं। और मेरी बेटी ने न कभी भूख देखी है और ना ही मैं कभी उसे देखने दूंगा। इसलिए बेहतर यह होगा तुम्हें जितना रुपया चाहिए ले लो, मगर मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वर्मा साहब, सोने के घर में रहते हुए भी आपका दिल पत्थर का पत्थर ही रहा। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी मिट्टी के मकान में ब्याही जाए। बताओ, क्या है तुम्हारे पास? कोई मकान है, कोई जायदाद है, कोई बैंक बैलेंस है? नहीं। इसका साफ मतलब ये है कि तुम उषा के पीछे नहीं बल्कि मेरे पैसे के पीछे हो। धन से बिकती है यहाँ रोज ही तकदीर, अभी हम गरीबों के पड़ी पाँव में जंजीर अभी। आओ ऐ दोस्त यहाँ कोई बगावत कर ले, अपने हाथों में उठा ले कोई शमशीर अभी। आओ ऐ दोस्त यहाँ कोई बगावत कर ले, अपने हाथों में उठा ले कोई शमशीर अभी। है तैश है हर बात पे है जोरो सितम, पैसे के पीछे ये अंदाज है धनवानों के। कर है बंगला है बंगले में सजी है हर शय, तन बदन नंगे है लेकिन यहाँ
गरीबों की है गमगीर अभी। आओ ऐ दोस्त यहाँ कोई बगावत कर ले, अपने हाथों में उठा ले कोई शमशीर अभी। होगा इंसान का मेरे देश में जब राज कभी, अपनी पालेंगे मोहब्बत की भी मेरा आज कभी। अपनी आंखों में जब आएगी तेरी लाज कभी, फिर बना लेंगे अगर चाहेंगे एक ताज कभी। हमें बाकी है बहुत नूरो जहांगीर अभी। आओ ऐ दोस्त यहाँ कोई बगावत कर ले, अपने हाथों में उठा ले कोई शमशीर अभी। आओ ऐ दोस्त यहाँ कोई बगावत कर ले, अपने हाथों में उठा ले कोई शमशीर अभी। आओ बेटी, खाना लगा हुआ है। कम ऑन, आओ चलो, नीचे खाना लगा हुआ है। मुझे भूख नहीं है। क्यों? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप विजय के साथ ऐसा सलूक करेंगे। देखो बेटी, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। झूठ। अगर आप मेरा भला चाहते तो विजय को इस तरह घर से कभी नहीं निकालते। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी भलाई किसमें है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप अपनी बेटी के अरमानों को सिर्फ दौलत के तराजू में तोलना जानते हैं डैडी। जिसे तुम अरमान समझ रही हो वो सिर्फ तुम्हारा बचपना है। मैं बच्ची नहीं रही, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अगर तुम अपना अच्छा बुरा समझ सकती तो उस गंदी नाले के कीड़े को कभी पसंद नहीं करती। अगर वो गंदी नाली का कीड़ा होता तो आपकी दौलत को यूं ठोकर मारकर कभी नहीं जाता। इसलिए कि वो खुद तो गंदगी की दलदल में रह रहा है और तुमको भी उसमें घसीटना चाहता है, लेकिन मैं तुमको उसमें छलांग लगाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा, समझी? छलांग तो मुझे लगानी है ना, आपको तो नहीं। लेकिन कीचड़ तो हम पर उछलेगा। कान खोलकर सुन लो, वो इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं। मैं इसकी इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ विजय। शर्मिंदा? किस बात पर? इसलिए कि तुम्हारे डैडी ने मेरी बेइज्जती की? यह कोई नई बात नहीं। तुम्हारे डैडी जैसे हजारों लोग आए दिन यही करते रहते हैं। लेकिन विजय, यह भी कोई नई बात नहीं कि हजारों लड़कियां अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं। मैं भी सब कुछ छोड़ के आ गई विजय। क्या? हाँ विजय। ये तुमने अच्छा नहीं किया उषा। मोहब्बत अच्छा बुरा नहीं देखती विजय। चल हम शादी कर लें। नहीं उषा नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं पाना चाहता। मैं तो तुम्हें बड़ी शान के साथ ब्याह करके ले जाना चाहता हूँ। उस वक्त जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारे डैडी की पसंद पर पूरा उतर सकूं। अरे भाई साहब, कोई नौकरी मिल सकती है? एक नौकरी मिल सकती है, पर मैनेजर साहब जरा खाने पीने वाला आदमी है। अरे भाई, बगैर खाए पिए इस दुनिया में भला कौन जी सकता है? तो फिर निकालो 1000 रुपए। 1000 रुपए?
वो किस लिए? अरे मैनेजर साहब अपने पैसे का थोड़ी खाता है। ओह ऐसी, इसका मतलब है रिश्वत। अरे तुम यहाँ बैठे हो विजय? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्या बात है विजय, आजकल तुम कॉलेज भी नहीं आते? मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। क्यों? पढ़ना हम जैसों की किस्मत में नहीं। उषा, मुझे अब सिर्फ रुपया कमाना है ताकि मैं तुम्हारे डैडी के सामने अपना सर उठाकर कह सकूं कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी उषा। क्या? आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगी। नहीं। उस वक्त तक जब तक मैं ना चाहूं। लेकिन क्यों? उषा, तुमसे मिलकर मेरे अंदर का वो विजय टूटने लगता है जो कभी किसी के आगे झुका नहीं, किसी परीक्षा से डरा नहीं, किसी चेतावनी से दबा नहीं। क्या तुम चाहती हो कि मेरे अंदर का वो विजय टूट जाए? नहीं। अगर नहीं तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे ना मिलो। ठीक है विजय, लेकिन जुदा होने से पहले क्या तुम मुझे अपनी बाहों में आने की इजाजत नहीं दोगे? उषा, अपनी तो जान लेगा ये मालूम ना था प्यार, अपनी तो जान लेगा ये मालूम ना था।
मुकद्दर दगा देगा। गिला क्या साहिल कश्ती डुबा देगा, ये मालूम ना था साहिल कश्ती डुबा देगा, ये मालूम ना था मुकद्दर डगा देगा, ये मालूम ना था। बहुत दूर जाओगे ये मालूम ना था मुकद्दर डगा देगा। बहुत दूर जाओगे मुकद्दर डगा देगा। बहुत दूर जाओगे मुकद्दर डगा देगा। बहुत दूर जाओगे। माँ जल्दी से खाना दे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऑफिसों के चक्कर काटते काटते मैं बिल्कुल थक गया हूँ माँ। तेरी तरह इस घर का चूल्हा भी अब थक गया है रे। क्या? नहीं माँ नहीं, जब तक इन हाथों में दम है मैं इस घर के चूल्हे को कभी थक नहीं दूंगा, कभी नहीं।
क्या बात है बेटी, खाने से हाथ क्यों रोक लिया? जी बस। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा ही होगा अगर मुझे मौत आ जाए। ओह कम ऑन, मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा मत कहिए डैडी, कभी कभी दुश्मन बाप भी होते हैं। ऐसा नहीं कहते उषा। पेपर, रद्दी वाला, जूना पुराना सामान। ए पेपर वाले ऊपर आओ। आया मेम साहब। पेपर वाला, पेपर वाला। ए पेपर वाले। हाँ आया आया। एक मिनट थोड़ा ठहरो भाई, आ रहा हूँ। साले अपने बाप का एरिया समझ के धंधा कर रेला है। बहुत शाना समझ रेला बाप। निकाल माल, चल चल बढ़िया, चल कल हो जाए क्या। देखिए भाई साहब, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। भूख और बेकारी से तंग आकर मैं ये धंधा करने पर मजबूर हो गया। मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन मेरा सामान सब नीचे पड़ा हुआ है। मुझ पर कृपा करिए ना। ले रख। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। मैं अपना सामान लेने जाऊँ? हाँ ठहरो, इसका नुकसान का 100 रुपया दे दो। नहीं मैं नहीं ले सकता ये। रख ले बिड़ो, पढ़ेला लिखेला है, इसके वास्ते दे रेला है। टैक्सी 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 टैक्सी। हाँ मैम साहब, कहाँ जाना है? आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी उषा। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगी, उस वक्त तक जब तक मैं न चाहूं। उषा, तुमसे मिलकर मेरे अंदर का वो विजय टूटने लगता है जो कभी किसी के आगे झुका नहीं, किसी परीक्षा से डरा नहीं, किसी चेतावनी से दबा नहीं। क्या तुम चाहती हो कि मेरे अंदर का वो विजय टूट जाए? अगर नहीं तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे ना मिलो।
तू हमारी मोहब्बत की निशानी है, तू हमारे अटल इरादों की यादगार है। बकवास है, सब बकवास है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, किसी के इरादे अटल नहीं रहते। अगर ऐसा होता तूषा मुझे इस रूप में देखकर मुंह नहीं फैलेती। अरे वो बिल्कुल बेवफा निकली, बेवफा निकली। तो फिर तू यहाँ किस लिए? नहीं, तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। मैं तुझे मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा तुझे, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। उषा, इधर आओ बेटी, इनसे मिलो। ये है सुनील, इस घर के होने वाले दामाद, और ये है मेरी बेटी उषा। नमस्ते। शर्मा गई। बेटे, अगले महीने की 15 तारीख को मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। डैडी, डैडी, आप मेरा फैसला सुन चुके हैं। मैं विजय के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा है, और मेरा फैसला तुम सुन चुकी हो। डैडी, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट। आओ सुनील। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी। अरे विजय, अभी तक सोया नहीं क्या बाप? नहीं गणपत, नींद नहीं आ रही है। बेड़ो, नींद तो उसको नहीं आती जिसके पास बहुत रुपया होता है। तेरे पास भी आ गया बाप। अपने पास रुपया कहाँ, अपनी किस्मत में तो रोना ही रोना है। काश मेरे पास भी ढेर सारा रुपया होता। तेरे को रुपया चाहिए क्या? बोल। हाँ हाँ। अरे फिकर मत कर बेड़ो, कल अपन तेरे को अपने उस्ताद से मिलाएगा। वो ऐसा चक्कर चलाएगा तेरा कल्याण हो जाएगा। सच? हाँ बोल, चलेगा? हाँ हाँ, मिला जरूर चलूंगा। चलना? हाँ, मैं शराबी, चलना जरूर। हाँ बाप, आऊंगा आऊंगा। मैं शराबी नहीं। नमस्ते उस्ताद। अरे बैठ बैठ। ये अपनी गली का छोकरा है विजय, बहुत पढ़ेला है बाप। इसको पैसे वाला बनना है, बना देना उस्ताद। तो तुमको पैसे वाला बनना है, ठीक है। मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जिससे एक ही रात में लखपति बन सकते हो। मगर सोच लो,
उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। यानी तुम्हें झूठ को सच और बेईमानी को ईमानदारी समझना होगा। वैसे ये काम कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा, अपने ज़मीर से पीछा छुड़ाना होगा। अगर ये काम तुम कर सकते हो तो ठीक है, वरना वो रहा दरवाजा और ये रहा मेरा हाथ। मुझे मंजूर है। ठीक है, मुझे मंजूर है। माँ, माँ, ओ माँ, ओ मेरी प्यारी प्यारी माँ। अरे रे रे, ये क्या हो गया? माँ तो सुनेगी तो भी खुशी से पागल हो जाएगी। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, नौकरी। सच? मगर कहाँ? पूना में माँ। तो तू पूना जाएगा? बस माँ, थोड़े दिन की तो बात है। वहाँ रहने का बंदोबस्त जैसे ही हो जाएगा मैं तुझे वहाँ बुला लूंगा। मुझे आशीर्वाद दे। सुखी रहो मेरे बच्चे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मालकिन आपसे कोई मिलने आया है। भेज दो। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सेवक राम है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपकी खोई हुई अमानत लौटाने आया हूँ। खोई हुई अमानत? आपका बेटा। क्या कहा? हमारा खोया हुआ बेटा तुम्हारे पास है? कहाँ है? बोलो, कहाँ है मेरा लाल? लक्ष्मी, माँ की ममता ने तुमको अंधा कर दिया है। इतने वर्षों बाद कोई भी किसी को हमारा लड़का बनाकर खड़ा कर सकता है। आखिर कोई सबूत भी तो चाहिए ना? सेठ जी, सबूत के तौर पर आपको बता दूं, बरसों पहले आपके भाई रमेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक साजिश की थी। रुपए पैसों के साथ साथ आपके बेटे को गायब करने की साजिश, और वो दोनों उसमें सफल भी हुए थे। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? 1 महीना हो गया वो दोनों कार एक्सीडेंट में मारे गए। रमेश ने मरते मरते मुझे बताया और मुझसे वचन भी लिया कि ये आपकी अमानत आप तक पहुंचा दूं। तो ये आपकी अमानत आप तक पहुंचाने लाया हूं। अब इसे आप स्वीकार करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। मैं आपसे विनती करती हूँ, भगवान के लिए मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए। अच्छा अच्छा, विजय बेटे इधर आओ। बेटे अपनी माँ के पैर छुओ। माँ। बेटा, मेरा बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। देखा आपने, मेरा बेटा। अच्छा सेठ जी, अब मुझे आज्ञा। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने हमारे ऊपर जो उपकार किया है उसका बदला तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी 1-2 लाख रुपए मैं आपकी नजर कर सकता हूँ। सेठ जी, कोई लालच के लिए थोड़ी, ये तो मेरा धर्म था। हाँ, अगर हो सके तो सेवक राम को कोई सेवा का मौका दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो सोमवार पेट में हमारी फैक्ट्री है, आप उसका काम संभाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी। बेटे, ये दोनों भाग तो मिला है बेटा। बेटा, विजय, तुम? जी, मैं। मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो जिस तरह की बदतमीजियां तुम्हें पसंद हो वैसे ही कर दो। मुझे तुम्हारी हर हरकत नापसंद है। और मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और करती रहूंगी। और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। फिर भी तुम विजय की जगह नहीं ले सकते। कहाँ विजय और कहाँ तुम? तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ठीक, मुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो कंगाल और कहाँ मैं लखपति बाप का इकलौता बेटा। पैसा पैसा पैसा, बड़ा घमंड है ना तुमको अपने पैसों पर। जिसे तुम कंगाल समझते हो उसके पास मोहब्बत की दौलत है, मेरी मोहब्बत की दौलत, जिसे तुम फिर जन्म लेकर भी नहीं पा सकते। समझे?
अरे तेंदुलकर, कब तक ये पहली मंजिल तैयार हो जाएगी? जी 1 मंथ तो लगेंगे। अच्छा अच्छा, देखो ऐसा है कि हमारे जितने खरीदार हैं उनके फोन आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कि कब होगा। अब जैसे ही ये पहली मंजिल जो है ना तैयार हो जाएगी, बस हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है ना? चलो आइए सर। नमस्कार राजकुमार साहब, नमस्कार। अरे उस्ताद, आओ आओ। चेक कैश हो गया? हाँ ये लो भाई, पूरे 50,000 हैं। 50,000? चेक तो लाख रुपए का था। भाई अपने हिस्से का मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया। तुम्हें कोई एतराज? मुझे क्या एतराज, मुझे अपने माल से मतलब। ओके। क्या सोच रहे हो विजय? अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा, फिर ये बेचैनी क्यों, ये बेकरारी क्यों? क्यों रातों को तुम्हें नींद नहीं आती? क्यों दिन में तुम्हें सुकून नहीं मिलता? क्या अभी तक तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आत्मा जिंदा है? क्या अभी तक तुम्हारे अंदर का इंसान जाग रहा है? अगर जाग रहा है तो फिर ये धोखा, ये फरेब कब तक? कब तक तुम उन मासूम इंसानों के साथ धोखा करते रहोगे? कब तक एक माँ की ममता और बाप की मोहब्बत के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? कहाँ गया तुम्हारा आदर्श, तुम्हारा ईमान? तुम बेईमान हो, मक्कार हो, फरेबी। अगर नहीं हो तो खत्म करो ये खेल, बंद करो ये नाटक, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये लो। कितना है? 2 लाख। अपना हिस्सा ले लिया होगा? मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए। क्यों? नगरू साहब, मैं ये नाटक बंद करना चाहता हूँ। नाटक? और तुम बंद करोगे? अरे तुम्हारे नाटक के पर्दे की रस्सी तो मेरे हाथ में है। जब मैं चाहूंगा तब पर्दा गिरेगा, समझे? तुम समझने की कोशिश करो, ऐसे भगवान समान इंसानों को मैं धोखा नहीं दे सकता। कैसे नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मेरा तो कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारी तो माँ है। जब वो सोचेगी कि मेरा बेटा 420 है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? जरा सोचो, हो सकता है वो अपनी जान भी दे। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लो पियो, पियो यार। नाटक और तुम बंद करोगे? अरे तुम्हारे नाटक के पर्दे की रस्सी तो मेरे हाथ में है। जब मैं चाहूंगा तब पर्दा गिरेगा, समझे? मेरा तो कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारी तो माँ है। जब वो सोचेगी कि मेरा बेटा 420 है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? जरा सोचो, हो सकता है वो अपनी जान भी दे दे। माँ, मैं जानता हूँ कि जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे जानकर तुझे दुख होगा, मगर बताए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। एक आदमी के इशारे पर मैं यहाँ पूना में एक मालदार आदमी का खोया हुआ बेटा बनकर उसे धोखा दे रहा हूँ। मैं उसे और धोखा देना नहीं चाहता, मगर ऐसे जाल में उलझ गया हूँ जिससे निकलना मेरे बस में नहीं। तुम ही कोई उपाय बताओ माँ। तुम्हारा विजय। तुम घबराओ मत विजय, मैं आ रही हूँ। ये रहे आपके कागजात। हाँ। कागजात? कैसे कागजात? तुम तो जानते ही हो बेटे कि इन बुढ़ी हड्डियों में अब दम नहीं रहा, इसलिए मैंने और लक्ष्मी ने फैसला किया है कि सारा कारोबार तुम्हें सुपुर्द करके बाकी दिन भगवान की याद में गुजार दें। मगर पिताजी, ये सब तो आप इनके बगैर भी कर सकते हैं। हाँ। क्या बात करते हो विजय? अगर कारोबार इनके नाम रहेगा तो बार बार तुम इन्हें परेशान नहीं करोगे? इन्होंने जो कुछ किया है ठीक किया है। हाँ बेटी, अब हम बूढ़ों को आराम की जरूरत है। शायद ये डर रहा है
कि इतने बड़े कारोबार को कैसे संभालेगा। घबराओ नहीं विजय, मैं हूं ना, साथ संभाल लूंगा। हाँ लो। लो बेटा लो। विजय। माँ, अरे माँ तुम आओ 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 आओ। बेटा तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बता तो कौन है वो जो तुझसे ये सब करवा रहा है? ये रहा माँ, ये। कमला, तो तू इसकी माँ है? हाँ, मगर असली नहीं। ये तू क्या कह रही है माँ? हाँ बेटा, मैं तेरी असली माँ नहीं, मैंने तो सिर्फ इस पाखंडी से बचाकर तुझे पाला है। और मेरे माँ बाप? जिन्हें तू इस दगड़ू के कहने पर धोखा दे रहा है। हाँ, ये पाखंडी अनजाने में तुझे तेरे असली माँ बाप के पास ले आया है। ये सब क्या है? कुछ हमें भी तो पता चले। पूछिए इसी से। हरामजादी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब आखिरी बार इन शरीफ इंसानों से माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। हाँ, बोलो सेठ जी, हाँ, बोलो दगड़ू। हाँ, मुझे माफ कर देना सेठ जी। रमेश के कहने पर मैंने आपका बेटा गायब किया था। मैं उसे मार देता, लेकिन वक्त पर कमला आ गई, बच्चे को बचा कर ले गई। मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया सेठ जी। हो सके तो सेठ जी माफ कर दो। इनसे मिलो, ये है सुनील, इस घर के होने वाले दामाद। अगले महीने की 15 तारीख को मैं तुम दोनों की शादी तय कर दी। इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा। इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा। घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा। घर में फैसला करने का अधिकार, घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, उषा प्लीज छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। मैं हार गया बेटी, अब जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। डैडी, डैडी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आपको अपना फैसला बदलना होगा। लेकिन मैं अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर हूँ। लेकिन का समय अब जाता रहा वर्मा साहब। आपको एक बात याद रखनी है, उषा की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। लेकिन सुनील, ये उषा पर जुल्म होगा। उषा पर जुल्म ना होगा तो मुझ पर होगा, और मुझ पर जुल्म होने का मतलब है आपकी तबाही। ये तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आप जिसे धमकी समझ रहे हैं वो मेरी चेतावनी है। जो समझदार होते हैं वो चेतावनी पर होशियार हो जाते हैं। जहां तक मैं जानता हूं आप काफी समझदार हैं। अगर समझदार होता तो तुम्हारे बाप के कर्जों तले ऐसे दब जाता। कर्जों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया वर्मा साहब, उषा से मेरी शादी। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ आपकी ये आन बान शान का महल भी खड़ा है। मेरे निकलते ही धड़धड़ा कर गिर पड़ेगा।
बोलिए, क्या फैसला है आपका? हाँ तो साहिबान, नीलामी की कार्रवाई शुरू की जा रही है। सरकारी बोली 25 लाख रुपए है। 30 लाख। 30 लाख। आगे बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए हुजूर। 35 लाख सर। 40 लाख। हमारा 45 लाख है। 45 लाख। 45 लाख। 45 लाख एक। 45 लाख एक। 50 लाख। 55 लाख। 55 लाख। 55 लाख। अरे बोली बढ़ाइए हुजूर, वरना इतना शानदार बंगला कौड़ियों के दाम बिक जाएगा। 55 लाख एक। 55 लाख दो। 75 लाख। 75 लाख। ये है बात, आखिर हीरे की कदर जौहरी जान सकता है। 75 लाख एक। 75 लाख एक। 75 लाख दो। 75 लाख तीन। डैडी, डैडी। क्या बात है बेटे, तुम अभी तक सोई नहीं? जब आप परेशान हो तो बेटी को नींद कैसे आ सकती है? तुम तो खामखाई परेशान हो रही हो बेटी। मुझे इस घर की झूठी शान नीलाम होने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी जिद के लिए अपनी बेटी की खुशियां नहीं छीनी। आप क्या समझते हैं डैडी कि मैं इतनी स्वार्थी हूं कि अपनी खुशियों के लिए इस घर की मान मर्यादा की आहुति दे दूं? नहीं डैडी, आपकी कसम, आप सुनील से कह दीजिए कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। बेटी। डैडी। रहे नसीब बड़ी देर की मेहरबा आते आते, यहाँ उषा की शादी के हंगामे सर्द हो चले और आप अब तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, सरवा नवाजी के लिए शुक्रिया। तशरीफ लाइए, आइए आइए। विजय, तुम? जी हाँ सर, ये है मल्होत्रा मिल्स, मल्होत्रा बिल्डर्स, मल्होत्रा शिपिंग कारपोरेशन के मालिक श्री विजय कुमार मल्होत्रा। यकीन नहीं आया वर्मा साहब
यकीन आएगा भी कैसे? आपने तो अपने सपनों में ही सोचा होगा कि जो आदमी भूख खाता था, भूख पहनता था, भूख ओढ़ता था, वो कभी करोड़ों का मालिक भी बन सकता है। विजय, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उषा की बोली लगाने आया तो था, लेकिन सौदा तो पहले से ही हो चुका है। वो आज तुम्हारे पैसे की चमक दमक में खो गई है, लेकिन कभी तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती थी। इन सारी बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? जरूरत है, इसलिए कि तुम पैसे वालों के लिए प्यार मोहब्बत सिर्फ एक खेल होता है। साथ जीने मरने का वादा सिर्फ एक ढोंग होता है। और उषा, तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकी। टैक्सी ड्राइवर के रूप में देखकर तुम ये समझ बैठी कि ना मैं बड़ा आदमी बनूंगा और ना मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। तुम बेवफा निकली उषा, तुम बेवफा निकली। ये क्या बदतमीजी है? हमारे ही घर में हमारी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हक क्यों नहीं है वर्मा साहब? आप लोगों ने पैसे के पीछे मेरी मोहब्बत का गला घोटा है। आप लोगों के सीनों में दिल नहीं, पैसा भरा है, पैसा। नहीं नहीं उषा, तुम बेवफा निकली उषा, तुम बेवफा निकली। आप लोगों ने पैसे के पीछे मेरी मोहब्बत का गला घोटा है। आप लोगों के सीनों में दिल नहीं, पैसा भरा है, पैसा। उषा, 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 ये क्या हुआ उषा? उषा, 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 ये तुमने क्या किया? डैडी, डैडी, आपका कीमती हीरा खाकर आपका नुकसान कर दिया डैडी। उषा, विजय, विजय, मैं बेवफा नहीं विजय। तुम मुझे कभी कभी नहीं समझ सके। नहीं उषा, नहीं। एक तरफ डैडी का अहंकार और दूसरी तरफ तुम्हारा स्वाभिमान। उषा, तराजू के दोनों पलड़ों के बीच एक कांटे की तरह कभी तो झुकाई जाती थी तो कभी उधर। नहीं नहीं उषा, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। डैडी, उषा, डैडी, उषा बेटी, उषा, 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 ये तुमने क्या किया उषा? का मेरे देश में जब राज कभी अपनी पालेंगे मोहब्बत की भी मेरा आज कभी अपनी आंखों में जब आएगी तेरी लाज कभी फिर बना लेंगे अगर चाहेंगे एक ताज कभी हमें बाकी है बहुत नूरो जहांगीर अभी आओ ऐ दोस्त यहाँ कोई बगावत कर ले अपने हाथों में उठा ले कोई शमशीर अभी आओ ऐ दोस्त यहाँ कोई बगावत कर ले अपने हाथों में उठा ले कोई शमशीर अभी।